भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भोपाल जिले की मोर्चा एवं प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए आगामी कार्य योजना के बारे में बताया। देखिए रिपोर्ट। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश सदस्यता प्रभारी व विधायक भगवान दास सबनानी एवं जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में संगठन अभियान का पर्व है, बूथ की कार्यशालाएं संपन्न हो रही है। देखिए, प्रकोष्ठों के बारे में ऐसा है कि अलग अलग भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारा जो अभियान है कि हर क्षेत्र में हम पहुँचें और हर वर्ग तक पहुँचें। तो इसलिए उन प्रकोष्ठों में, जैसे मैंने कहा, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, कभी कभी लोगों को लगता है कि झुग्गी झोपड़ी बड़ा सबसे कमजोर प्रकोष्ठ होगा, लेकिन मैं उसको सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता वाला प्रकोष्ठ मानता हूँ। उन झुग्गी झोपड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता बने, देश के लिए, समाज के लिए, भारत माता के राष्ट्रभक्ति के भाव से जागृत करने के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की संस्था जरूरी है। तो ऐसे सभी प्रकोष्ठ, सभी मोर्चे और सभी आयाम, इस पर काम करने का प्रयास इस संगठन पर्व में भी हम ताकत के साथ कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भोपाल में मोर्चों, प्रकोष्ठों की कार्यशाला हो रही है। संगठन का तंत्र जो केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एमपी में देश के अंदर इतिहास बनाएंगे। लेकिन युवा मिलेंगे तब। भारतीय जनता पार्टी का नौजवान, पहले दिन से मोदी जी ने कहा है, स्वतंत्रता के पर्व पर कहा प्रधानमंत्री जी ने, 1 करोड़ नौजवान इस भारत के अंदर जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़कर उन्हें जनप्रतिनिधि बना करके भारत की इस व्यवस्था में उनकी भूमिका बनाने का काम करेंगे। इसमें हम सब लोग लगे हैं। मध्य प्रदेश 25 लाख युवाओं को सदस्य बनाने का एक बहुआयामी टारगेट हमारे सभी नौजवान साथियों ने लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शायद मुझे लगता है कि न तो वो सुन पाते होंगे और न देख पाते होंगे। अब वो मैं नाम लूँगा तो अच्छा नहीं है। तो ये हालत तो उनके ऐसे हैं। आज हम कोई भी बात करते हैं तो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस की ही बात करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों, धारा 370 की बात तो इसलिए कर रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने पहली सरकार में ही देश को डिवीजन कर दिया था। भारत की एकता और अखंडता पर आक्रमण किसने किया? धारा 370 लगा करके। तो भारतीय जनता पार्टी पैदा इसलिए हुई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपके उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के कानून तोड़ा था और कहा था धारा 370, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने जनसंघ बनाया था और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के लिए हुआ था, जो 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मेरे भाइयों, जिसके लिए बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, तो हम उसको याद नहीं करेंगे? और आज वो धारा 370 इस देश के अंदर नहीं, वो कलंक मिट गया भारत से, क्यों नहीं याद करेंगे? गरीब कल्याण की योजना है भारत के अंदर, हर गरीब के जीवन में बदलाव और खुशी लाने का काम कौन कर रहा है? 5 लाख रुपए का फ्री में हर गरीब को इलाज कराने का अधिकार इस देश के अंदर किसने किया? आप तो कहते हो कि संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का है, तो वो मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई गरीब किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, लेकिन आर्थिक अभाव में, पैसे के अभाव में वो इलाज से वंचित नहीं हो सकता। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किसी ने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हम कहते हैं आज सड़क, बिजली, पानी क्या था आपके शासनकाल में? पूछना चाहता हूं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा ढार, क्या था दुरावस्था का दौर? आज चमचमाती सड़कें, हाईवेज, लोग सेल्फी लेते हैं हाईवेज पर जाकर के, जन्मदिन मनाते हैं हाईवे पर जाकर के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उकसाओ मत, आपके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए डिवीजन की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, झूठ और छल कपट की राजनीति करना मात्र कांग्रेस के पास नकारात्मक राजनीति का ही आधार बचा है।
जो मध्य प्रदेश तो बेहतर जानता है, देश भी जानता है, तुम्हें नकारा और फिर तुम्हें ढंग से नकारने का काम इस प्रदेश की और देश की जनता करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भोपाल जिले की मोर्चा व प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए आगामी कार्य योजना के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।